हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए सॉल्व करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14। तो सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली रीड करेंगे। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू और पी आर तथा माध्यिका पी एम के क्रमशः समानुपाती हैं। दर्शाइए कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर है। मीन्स क्या बताया गया है इसमें कि एक त्रिभुज है आपके सामने ए बी सी और इसकी भुजाएं ए बी मीन्स ये, ए सी मीन्स ये और माध्यिका ए डी मीन्स ये क्रमशः समानुपाती हैं। क्रमशः का मतलब ए बी भुजा जो है वो क्रम से पी क्यू, यहां पर आपके लिखा हुआ है पी क्यू के समानुपाती होगी और ए सी किसके समानुपाती होगी, पी आर के समानुपाती होगी और इसकी जो माध्यिका एडी है वो दूसरा जो त्रिभुज है उसकी माध्यिका पी एम के समानुपाती होगी। तो यहां पर दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज है ए बी सी और एक त्रिभुज है आपका पी क्यू आर। तो इनकी कुछ जानकारी आपको दी गई है और इसके आधार पर आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। तो सबसे पहले प्रश्न में जो जानकारी दी गई उसको हम गिवन के रूप में यानी दिया गया है के रूप में लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न में हमको क्या दिया गया है, दिया गया है हमको ए बी अपान पी क्यू, अर्थात ए बी और पी क्यू का रेशियो इक्वल है किसके, ए सी एंड पी आर का रेशियो एंड ए डी रेशियो पी एम, ये हमको दिया गया है। अब इस जानकारी के आधार पर हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं। सिद्ध करना है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ये हमको प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के पहले हमको क्या करना होगा, हमको इसमें कुछ रचना करनी होगी। क्या रचना करनी है कि जो ये हमारा ट्राइंगल बना है ए बी सी और इसकी ये जो माध्यिका खींची हुई है, तो क्या करना है हमको इस माध्यिका को आगे ई तक बढ़ाना है। अब अगर हम ध्यान से इन चित्रों को देखते हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स को देखते हैं, तो क्या पता चल रहा है, यहां पर हमको क्वेश्चन के द्वारा दिया गया है कि ए बी रेशियो पी क्यू और ए सी रेशियो पी आर ये क्या है, हमारे प्रोपोर्शनल हैं, समानुपाती हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इन्हीं दो त्रिभुजों को सिमिलर प्रूव करने के लिए हमारे पास तीन रूल होते हैं मुख्य रूप से, वैसे तो चार होते हैं। एक क्या होता है उसको अभी हम एज अ रफ यहां पर लिख रहे हैं, ये हमारे सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, केवल आपके समझने के लिए। तो पहला क्या रूल होता है, ए ए ए मींस एंगल एंगल एंगल। अगर दो ट्राइंगल्स के तीनों एंगल आपके इक्वल होंगे तो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। या दूसरा रूल क्या होता है, एस 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 ट्रिपल एस मींस अगर तीनों त्रिभुज की तीनों भुजाओं के रेशियो इक्वल होंगे तो भी वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप या सिमिलर कहे जाएंगे। और तीसरा रूल होता है एस ए एस मींस अगर दो साइड के रेशियो बराबर हो और उनके बीच का एंगल बराबर हो, यानी कि दो साइड के रेशियो बराबर हो और उनके बीच का एंगल बराबर हो तो भी वो दोनों त्रिभुज सिमिलर कहे जाते हैं। तो इस तरीके से हम इन्हीं दो त्रिभुजों की सिमिलरिटी को डिसाइड करते हैं। तो यहां पर क्या हम देख पा रहे हैं, दो साइड का रेशियो तो हमको इक्वल क्वेश्चन में दिया गया है। तो हमें मुख्य रूप से करना क्या है, हमें इसके बीच का जो एंगल है इसको बराबर करना है। इसको अगर हम बराबर कर लेते हैं तो हम आसानी से ए बी सी और पी क्यू आर को सिमिलर प्रूव कर पाएंगे। तो अब इन ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए हमें कुछ इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन करना होगा, अर्थात रचना करनी होगी, जिसको हम यहां पर लिखते हैं।
कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले त्रिभुज एबीसी में लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में। अब त्रिभुज एबीसी में हमें क्या करना है कि ए डी को बिंदु ई तक, यानी कि ए डी को बिंदु ई तक इस प्रकार बढ़ाया कि AD और DE इक्वल हो जाएं। AD इक्वल टू DE। अब तथा BE एवं CE को मिलाया। अब जो संरचना हमने इसमें बनाई है वही रचना हम इसी तरीके की PQR में भी करेंगे। तो इसको लिख लेते हैं, इसी प्रकार त्रिभुज PQR में, PQR में क्या करना है हमको? इस माध्यिका को बिंदु S तक इस प्रकार बढ़ाना है कि हमारा PM और MS बराबर हो जाए, जिस प्रकार से यहां हमने AD और DE को बराबर किया है। तो क्या करेंगे? इस त्रिभुज में PM को बिंदु S तक इस प्रकार बढ़ाया कि PM इक्वल टू MS तथा QS एवं RS को मिलाया। तो इतना हमारा काम कंस्ट्रक्शन का हो गया दोनों त्रिभुजों में। अब जब दोनों त्रिभुजों में हमने इतना कंस्ट्रक्शन का काम कर लिया है, तब इन दोनों आकृतियों को हम फिर से ध्यान से देखेंगे। तो यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं कि जो AD और DE हमने रचना के द्वारा बराबर कर लिया है, इसमें PM और MS को रचना के द्वारा हमने बराबर कर लिया है। क्योंकि क्वेश्चन में ही ये मेंशन किया गया है कि AD इस ABC की माध्यिका है, मीडियन है। तो माध्यिका क्या करती है? उसके बेस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ये हम पहले से जानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ ये वाली भुजा और ये वाली, यानी BD और DC भी बराबर हैं। इसी तरीके से इस PQR त्रिभुज में भी PM आपकी मीडियन है, यानी माध्यिका है, जो क्या करेगी? QR को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, अर्थात QM इक्वल टू MR होगा। तो यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो लाइन जा रही है AE, ये इस BC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, और जो ये लाइन BC जा रही है वो AE को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। और पूरे आकृति को देखें तो ये क्या हमें दिखाई पड़ रहा है? एक क्वाड्रिलेटरल दिखाई पड़ रहा है, अर्थात चतुर्भुज दिखाई पड़ रहा है। ये भी एक चतुर्भुज दिखाई पड़ रहा है। और इसमें क्या खास बात दिखाई पड़ रही है कि इसके जो विकर्ण हैं, इसके जो डायगोनल हैं, वो एक दूसरे को समविभाजित कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब ये लक्षण जब हमको दिखाई पड़ते हैं, तब हमें रिकॉल करना चाहिए कि ऐसा किस प्रकार के चतुर्भुज में होता है। ऐसा हमारा होता है समांतर चतुर्भुज में। किस प्रकार के चतुर्भुज में होता है? समांतर चतुर्भुज में। समांतर चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है कि उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर भी होती हैं। इसके अलावा उसके जो विकर्ण होते हैं, उसके जो डायगोनल होते हैं, वो एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। तो यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं कि विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं, और इतना ही इसका समांतर चतुर्भुज होने के लिए काफी है। और यही बात इस वाले त्रिभुज पर भी लागू होती है। तो इतनी चीज को हम समझ गए। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब हम यहां क्या लिखेंगे कि चतुर्भुज, सबसे पहले ये दो चतुर्भुज हमारे सामने आ गए,
ए बी ई सी और पी क्यू एस आर, ये चतुर्भुज हमारे सामने आ गए हैं। और जिसमें हमने क्या देखा है, ये ए डी इक्वल टू डी ई है और बी डी इक्वल टू डी सी है। इसी प्रकार से पी क्यू एस आर में भी पी एम इक्वल टू एम एस है, क्यू एम इक्वल टू एम आर है। इस तरीके से हम इसमें देख चुके हैं और समझ चुके हैं कि ये दोनों चतुर्भुज क्या हैं, ये समांतर चतुर्भुज हैं। अब इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। लिखेंगे चतुर्भुज ए बी ई सी में, अब इस चतुर्भुज में हमको क्या दिखाई पड़ रहा है, लिखेंगे बीसी में हम क्या देख पा रहे हैं, ए ई और बी सी विकर्ण है और एक दूसरे को समविभाजित कर रहे हैं। इसलिए हम इसे यहां पर लिखेंगे, चतुर्भुज एबीसी में क्या है, विकर्ण ए ई तथा बी सी एक दूसरे को बिंदु डी पर समद्विभाजित कर रहे हैं। और जब एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये ए बी ई सी एक समांतर चतुर्भुज है। इसलिए ए बी ई सी एक समांतर चतुर्भुज है, अर्थात यह एक पैरेललोग्राम है। और जब ये पैरेललोग्राम है या समांतर चतुर्भुज है तो हम कह सकते हैं कि इसकी आमने सामने की भुजाएं भी इक्वल होंगी, अर्थात इसको भी लिख लेते हैं। इसलिए ए बी इक्वल टू ई सी और बी ई इक्वल टू ए सी, या ए सी इक्वल टू बी ई, कुछ भी आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अब आगे लिखेंगे, इसी प्रकार चतुर्भुज पी क्यू एस आर में, चतुर्भुज पी, इसी प्रकार चतुर्भुज पी क्यू एस आर में, इसमें भी क्या है, इसमें जो आपका डायगोनल यानी कि विकर्ण है पी एस और क्यू आर, ये एक दूसरे को पॉइंट एम पर समद्विभाजित कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। अर्थात इसे हम लिखेंगे विकर्ण पी एस तथा क्यू आर एक दूसरे को बिंदु एम पर समद्विभाजित कर रहे हैं। और जब समद्विभाजित कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू एस आर भी एक पैरेललोग्राम है, अर्थात समांतर चतुर्भुज है। इसलिए पी क्यू एस एस आर एक समांतर चतुर्भुज है। अब जब ये समांतर चतुर्भुज है तो इसकी आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी, इसलिए हम उसे भी लिख सकते हैं, पी क्यू इक्वल टू आर एस एंड पी आर इक्वल टू क्यू एस। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे अब चूंकि हमको दिया गया है, क्या दिया गया है, ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू ए सी अपान पी आर इक्वल टू ए डी
अपान PM, ये हमको दिया गया है। ए बी रेशियो पी क्यू इक्वल टू ए सी रेशियो पी आर एंड ए डी रेशियो PM, ये हमको गिवन है अर्थात दिया गया है। तो इसको आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हो, ये हमको प्रश्न के द्वारा दिया गया है। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसको तो ऐसे ही लिख लेंगे, ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू, अब ए सी, चूंकि हम यहां पर देख रहे हैं कि ए सी हमारी जो है वो बीई के इक्वल है, ए सी जो हमारी है वो बीई के इक्वल है, ए सी बीई के बराबर है, इसलिए हम ए सी की जगह पर बीई को लिख सकते हैं। तो ए सी की जगह पर हम क्या लिख देंगे, बीई, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरीके से जो हमारा पी आर है वो क्यू एस के बराबर है, अर्थात जो हमारा पी आर है दूसरे वाले चतुर्भुज में पी आर जो है वो क्यू एस के बराबर है, तो हम पी आर की जगह पर क्यू एस लिख सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पी आर की जगह पर क्यू एस लिख देंगे इक्वल टू ए डी अपान पी एम। अब ये किस रीजन से हमने लिखा, तो आप यहां पर लिख सकते हो, चूंकि ए सी इक्वल टू बीई और पी आर इक्वल टू क्यू एस, ये बराबर हैं, इसलिए हमने इनकी जगह पर इसको प्लेस कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम इसी इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बीई अपान क्यू एस इक्वल टू, अब एडी को हम अगर इस रेशियो में हम 2 से 3 से किसी से भी गुणा करें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए यहां पर हम लिख लेंगे 2AD अपान 2PM। तो इस रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा और रेशियो हमारा वही रहेगा। तो ये हमने इसको इस रूप में लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, AB अपान PQ इक्वल टू BE अपान QS इक्वल टू, अब यहां पर ध्यान से देखिए 2AD बात हो रही यहां पर, AD जो है इसका अगर हम 2 गुना कर दें तो हमारी ये कौन सी भुजा बन जाएगी, AE बन जाएगी। क्या बन जाएगी, AE, यानी कि 2AD की जगह पे हम AE लिख सकते हैं क्योंकि AE हमारी जो है वो AD के 2 गुने के बराबर है, इसलिए हम 2AD की जगह पर क्या लिख देंगे, AE लिख देंगे। और उसी प्रकार से 2PM लिखा है, PM, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, जो PS है वो आपके 2PM के यानी PM के 2 गुने के बराबर है, तो यहां पर 2PM की जगह पर हम क्या लिख देंगे, PS लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारी एक इक्वेशन बनके तैयार हो रही है। तो यहां पर क्या देख पा रहे हैं हम, इसमें क्या मिल गया हमको, AB रेशियो PQ, ध्यान से देखिए चित्र में, AB रेशियो PQ यानी ये भुजा प्रोपोर्शनल हो गई, और BE रेशियो QS, BE रेशियो QS यानी ये भुजा प्रोपोर्शनल हो गई, और AE रेशियो PS यानी AE ये बड़ी वाली भुजा और PS ये आपस में प्रोपोर्शनल हो गई। तो अगर हम गौर से देखें इन दो ट्राइंगल्स में ABE, इसमें PQS, इन दो ट्राइंगल्स में अगर हम देखें तो तीनों भुजाएं इनकी क्या हैं, आपस में प्रोपोर्शनल हैं, समानुपाती हैं, इसलिए ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, आपस में सिमिलर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आपस में सिमिलर हो जाएंगे। इसलिए हम लिखेंगे ट्राइंगल ABE सिमिलर टू ट्राइंगल PQS। रीजन में क्या लिखेंगे, क्योंकि हमारे यहां तीनों भुजाओं के रेशियो इक्वल हैं, इसलिए लिखेंगे हम SSS। ये हमारा इस रूल से, इस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से हमारा ABE ट्राइंगल सिमिलर हो गया ट्राइंगल PQS के। और जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गए तो हमको पता है जो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं उनके सारे एंगल भी बराबर होते हैं, अर्थात इसका ये वाला एंगल
ये वाले एंगल बराबर होंगे, यानी कि संगत कोण बराबर होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, कोई भी एंगल बराबर नहीं करना है, संगत कोण बराबर करने हैं, अर्थात एंगल इसका संगत कोण कौन सा है, ए बी के बराबर होगा, एंगल बी क्यू के बराबर होगा, और एंगल जो बी ई ए है ये वाला, ये इसके बराबर होगा। लेकिन हमको इनसे कोई लेना देना नहीं, हमें ध्यान देना है एंगल बी ए ई पर और क्यू पी एस पर। तो हम लिखेंगे यहां, इसलिए एंगल बी ए ई इक्वल टू एंगल क्यू पी एस। क्यों बराबर हुए, क्योंकि ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स के एंगल हैं, इसलिए ये दोनों बराबर हुए, और ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1। तो अब इसके बाद हम ध्यान देंगे चतुर्भुज पी क्यू एस आर पर। तो यहां भी जिस तरीके से हमने ट्राइंगल ए बी ई और ट्राइंगल पी क्यू एस को सिमिलर प्रूव किया है, उसके बाद एंगल बी ए ई तथा क्यू पी एस, इनको हमने क्या किया है, इक्वल प्रूव कर लिया है। उसी तरीके से हम इस वाले ट्राइंगल यानी ए सी ई तथा पी आर एस को भी हम इक्वल प्रूव कर लेंगे, यानी कि इनको सिमिलर प्रूव करेंगे। उसके बाद आपका आर पी एस एंगल और सी ए ई एंगल, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। अब इनको बराबर करने के लिए हमें ये पूरी प्रक्रिया दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हम कैसे लिख लेंगे, इसी प्रकार सिमिलरली, इसी तरीके से लिख करके हम आगे बढ़ जाएंगे और इसको प्रूव कर लेंगे। तो इसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम लिखेंगे इसी प्रकार, जिस प्रकार से हमने पिछले त्रिभुज को सिमिलर करके एंगल को बराबर किया है, उसी तरीके से हम इसी प्रकार त्रिभुज ए सी ई सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज पी आर एस के, रूल वही एस 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 कैसे होगा, और पी आर एस यानी पी आर एस इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, सिमिलर बोल सकते हैं। और जब ये दोनों सिमिलर हो गए तो हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए एंगल यानी इस वाले ट्राइंगल का एंगल लिखेंगे सी ए ई, एंगल सी ए ई इक्वल हो जाएगा किसके, इस वाले ट्राइंगल में आर पी एस, एंगल इस वाले ट्राइंगल में आर पी एस के। अब इसे हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। तो चलिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेते हैं। तो दोनों समीकरणों को हम फिर से लिख लेते हैं। तो पहली समीकरण हमारी क्या थी, एंगल बी ए ई इक्वल टू एंगल क्यू पी एस, ये हमारा पहला समीकरण था, और इसको दूसरे को हम दोबारा फिर यहां लिखे ले रहे हैं, एंगल सी ए ई इक्वल टू एंगल आर पी एस, ये हमारा दूसरा समीकरण है, और दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या इसे लिखा जाएगा, इसे लिखा जाएगा एंगल बी ए ई प्लस एंगल सी ए ई इक्वल टू, इसे क्या लिखा जाएगा, एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल आर पी एस। अब ध्यान से देखेंगे इस चित्र में, तो एंगल बी ए ई और सी ए ई, बी ए ई ये वाला एंगल हुआ, और सी ए ई कौन सा एंगल हुआ, ये वाला। अब इनको अगर हम जोड़ देंगे तो इस पूरे एंगल को हम क्या बोलेंगे, इस पूरे एंगल को बोलेंगे बी ए सी। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी किसके बराबर हो जाएगा, इधर भी वही चीज होगी, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल, इन दोनों को ऐड कर देंगे अगर, तो हमारा कौन सा कोण बन जाएगा, एंगल क्यू पी आर। एंगल क्या बन जाएगा, एंगल क्यू पी आर, ये एंगल बन जाएगा, और ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 3।
अब हम पुनः आएंगे अपने ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर पर। तो यहां पर लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में, अब इन दोनों त्रिभुजों में हमको कुछ गिवन भी है, कुछ दिया गया है, उसको हम पहले लिख लेते हैं। ए बी अपान पी क्यू, यानी कि ए बी रेशियो पी क्यू ये इक्वल है ए सी रेशियो पी आर के। ए सी अपान पी आर ये हमको पहले से दिया गया है, ये हमको दिया गया है, लिख लेंगे। और इसी दोनों ट्राइंगल में हम क्या करेंगे देखेंगे कि एंगल बी ए सी इक्वल है क्यू पी आर के। क्यू पी आर ये दोनों एंगल क्या हैं, आपस में बराबर हैं। आप इसे लिख सकते हैं समीकरण 3 से। समीकरण 3 से हमने ये लिख लिया, यहां पर लिख लो चूंकि अब ये इतना है, यानी कि इसके दो साइड आपस में प्रोपोर्शनल हैं और बीच का एंगल बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल बी ए बी सी और पी क्यू आर, तो आप लिख सकते हो इसलिए ट्राइंगल ए बी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, किस रूल से, एस ए एस, यानी कि दो साइड का रेशियो यहां पर हम देख पा रहे हैं प्रोपोर्शनल है और बीच का एंगल यानी कि ये वाला एंगल हमारा बराबर है, इसलिए एस ए एस रूल से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ होते हैं। इस प्रकार से हमने इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ किया है। हालांकि देखने में सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा नजर आता है, टिपिकल नजर आता है, लेकिन अगर इसको गौर से देखेंगे और रिपीट करके 2-3 बार देखेंगे तो आपको ये सॉल्यूशन बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा। ये बहुत ही आसान प्रक्रिया है, ये आपको ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको धीरे धीरे ये दिमाग में उतर जाएगी। तो इस प्रकार से ये प्रूव्ड होता है। उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।